एडटेक कंपनी बायजूस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कंपनी के बड़े निवेशक प्रोसेस ने आरोप लगाया है कि कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं। प्रोसेस ने कहा कि उसने पिछले महीने ही बायजूस के बोर्ड सदस्य का पद छोड़ दिया है। बायजूस में प्रोसेस की 9.6% हिस्सेदारी है। सर, किस तरीके की जानकारियां बाहर आ रही हैं कंपनी से? दुनिया का हर बड़ा निवेशक जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है वो बायजूस के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। अब आप देखिए, तीसरी कंपनी इसमें सामने आई। सिकोकिया बाहर निकली, प्रोसेस बाहर निकली, चैन जकरबर्ग बाहर निकली। ये कंपनियां मान रही कि बायजूस में 3 बड़े तरीके की समस्याएं हैं। पहली चीज़ तो ये कि इस कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस बुरी तरह खराब थी। यानी इस कंपनी के भीतर क्या फैसला होता था, बोर्ड के निदेशक मंडल में क्या फैसला होता था, उसका कंपनी के मुनाफे या पे क्या असर पड़ता था, कारोबार पर क्या असर पड़ता था, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। दूसरी बड़ी बात जो पाई गई वो ये प्रोसेस की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से बताई गई कि कंपनी के अकाउंट्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, साफ सुथरे नहीं है। और अब तो भारत सरकार का जो अकाउंटिंग और इंटेलिजेंस विंग है वो इसकी जांच भी कर रहा है और छापे भी बायजूस में पड़ चुके हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ ये कि बायजूस के पूरे वैल्यूएशन के प्ले को लेकर जो बायजूस ने अपना वैल्यूएशन साबित करने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी, $22 बिलियन के आसपास का था, वो उसकी रिपोर्ट्स इन निवेशकों ने जांच के बाद सही नहीं पाई और इसलिए बायजूस का वैल्यूएशन करीब करीब $6 बिलियन पर आ गया। हालांकि अभी भी $6 बिलियन की कंपनी बनी हुई है। इधर चर्चा यह है कि बायजूस के प्रमुख दुबई में हैं और वो निवेशकों को किसी तरह से समझा बुझाकर कर्ज लेने की और कंपनी को चलाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। सर, भविष्य क्या दिखता है कंपनी का? बायजूस गहरी मुश्किल में है। एक तो वैल्यूएशन घटने के बाद किसी भी कंपनी के लिए जब बड़े निवेशक जिनके नाम पर, जिनके पीछे छोटे निवेशक निवेश करने आते हैं, सिकोकिया या प्रोसेस जैसे निवेशकों के बाहर निकल जाने, बोर्ड से बाहर निकल जाने के बाद कंपनी की साख बुरी तरह टूट गई है। बायजूस की वित्तीय साख बुरी तरह टूट गई। सर्विसेज का या बाजार में जो व्यवस्था है वो तो अलग बात है। 3-3, 4-4 रेगुलेटर जांच कर रहे हैं कंपनी के अलग अलग। ऐसी स्थिति में बायजूस को फंडिंग मिलना बेहद मुश्किल दिखाई देता, नई फंडिंग मिलना मुश्किल दिखाई देता है। कर्ज बायजूस को हो सकता मिल जाए, लेकिन वो कर्ज बेहद महंगा होगा और रेगुलेटरी चैलेंजेस आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसके ये ऐसा दिखता है।